अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। ये मेरे चेहरे पर जो हंसी या मुस्कुराहट दिख रही है आपको, वो ऐसा नहीं है कि कोरोना चला गया है, सारी समस्याएं हल हो गई हैं, लोग मुसीबत में नहीं हैं। वो सब है, वो सब अपनी जगह चल रहा है। लेकिन ये मुस्कुराहट इसलिए है कि दुनिया भी उसी के साथ चल रही है, रुकी नहीं है। चीज़ें जिस तरह होनी चाहिए थीं, जो लोग पहले करते कोरोना काल से पहले, उसी तरह करते जा रहे हैं। मसलन शादियां, अब शादियां रुक नहीं गई हैं, बच्चे जन्म ले रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, कोरोना भी है। लेकिन ये शादी का मामला जो है, ये थोड़ा पेचीदा है, थोड़ा टेढ़ा है। और मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ इसलिए कि शादी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। मतलब बेला की शादी, आल्हा में पढ़ा ये होगा आपने कि वो पृथ्वीराज की बेटी थी, पृथ्वीराज चौहान की, और चंदेलों के राजा जो परमाल थे, उनकी बेटी से उसका ब्याह हुआ था। अब वो ब्याह तो हो गया बेला का, लेकिन इतने विघ्न कि अंत में युद्ध हो गया। और युद्ध हुआ तो इतना भयंकर हुआ कि पूरी की पूरी सेना तबाह हो गई, खत्म हो गए सब लोग। मतलब बेपनाह लोग मारे गए एक शादी की वजह से। और शादी तो हो गई थी, गौना नहीं हो रहा था, मतलब लड़की की विदाई नहीं हो रही थी, इसकी वजह से। और जो उसका विवरण मिलता है आल्हा में आपको कि 9 मन तेगा 9 मंडल के, कि एक जो तलवार थी वो 9 मन की थी। 9 मन, एक मन मतलब 40 शेर, यानी आज के हिसाब से जोड़िए तो करीब करीब 32 किलो। वैसी तलवारें 9 मन तेगा 9 मंडल को 80.5 मनय के सांग, और जा दिन चमके जरा सिंध में छतरी छोड़ धरे हथियार। मतलब सब हथियार छोड़ के भागे लोग। इतनी भीषण लड़ाई हुई। क्यों हुई? शादी की वजह से। अब वो शादी का मामला इतना टेढ़ा है, इतना टेढ़ा है कि उसको आसान ना समझिए। अब आप सोच के देखिए कि लोग चले जा रहे हैं, दुनिया चल रही है, लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं ऑक्सीजन दवाओं के लिए। अब स्थितियां थोड़ी सी नियंत्रण में आती दिख रही हैं, लेकिन अब भी भागदौड़ कम नहीं हुई है, बर्बादी कम नहीं हुई, तबाही कम नहीं हुई है। और उसमें यह है कि ये हिमाकत जैसी लगती है कि आप शादी कर लें ऐसे बीच में, लेकिन लोग कर रहे हैं। और इसीलिए मैं मुस्कुरा रहा हूं, क्योंकि ये दुनिया का कारोबार है। इसको आप कोरोना क्या, उसका भी कोई पितामह आ जाएगा तब भी नहीं रुकने वाला है। दुनिया ऐसी ही चलती रहेगी। वो लोग, सारे लोग नहीं बचे रहेंगे, लेकिन जो बचे रहेंगे वही इस तरह से चलाते रहेंगे। अब ये शादी का मसला देखिए कि कोरोना की वजह से लोग अस्पताल में हैं और शादी वहीं तय हो जा रही है। पहले से कुछ की तय थी, कुछ की वहीं तय हो रही। और उसमें एक शेर है कि उसने वादा किया है शादी का, उसने वादा किया है शादी का वार्ड के कितने ही मरीजों से। ये जो आफताब शम्सी का ये शेर है, ये पता नहीं जब उन्होंने लिखा होगा तो कोरोना तो कतई नहीं था, लेकिन कहाँ से वो चीज़ें पकड़ते हैं कि उसने वादा किया है शादी का वार्ड के कितने ही मरीजों से। और ये आफताब शम्सी अकेले नहीं है। फिराक साहब बिस्तरे अलालत से उनकी एक नज़्म है बड़ी मशहूर, जिसमें वो शादी की बात तो नहीं कर रहे, लेकिन इश्क अस्पताल के बिस्तर पर। और उसके दौरान वो लिखते हैं कि ये कौन आंख पड़ रही है मुझ पे इतने प्यार से, ये कौन आंख पड़ रही है मुझ पे इतने प्यार से, वो भूली सी, वो याद सी कहानियां लिए हुए। और उसी में मजाज लखनवी को याद कर लीजिए। मजाज कहते हैं वो भी अस्पताल में भर्ती थे और
नर्स को इश्क हो गया मजाज से, और मजाज ने वो जो नज्म लिखी उसके बाद, तो उन्होंने लिखा कि नहीं जानती है मेरा नाम तक वो, नहीं जानती है मेरा नाम तक वो, मगर भेज देती है पैगाम तक वो, ये पैगाम आते ही रहते हैं अक्सर, ये पैगाम आते ही रहते हैं अक्सर कि किस रोज आओगे बीमार होकर। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हुए शादियां तय नहीं होती, वो भी होती होंगी, इश्क नहीं होता वो भी होता होगा, सब होता होगा, लेकिन शादी तो एक बड़ी चीज़ है ही है और उसको इस तरह खारिज नहीं किया जा सकता। आप उसे हिमाकत कहें या ज़िंदगी भर के लिए एक बंधन कहें, जो भी कहना चाहें कहें, लेकिन इसकी गंभीरता कोरोना के समय भी वैसी ही बनी हुई है जैसी कभी और होती। अब उसमें मुश्किल ये है कि सरकारी फरमान जारी होते रहते हैं कि शादी करेंगे लेकिन 25 लोग आएंगे, इससे ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे। अब कहाँ बाराती कहाँ घराती, उसको भी वो संख्या कम ज़्यादा करते रहते हैं, तो कभी मालूम ही नहीं हो पाता है कि दरअसल कितने लोगों को आमंत्रित करना है। और फरमान ये होता है कि बल्कि एक जगह तो मध्य प्रदेश में सरकार ने आदेश जारी कर दिया, उन्होंने कहा पूरे मई के महीने में कोई शादी नहीं होगी, और मई में सबसे ज़्यादा शादियां पड़ने वाली थी। जब ये फरमान जारी हो गया कि शादी नहीं होगी, तो लोग भागे भागे फिरे कि अब क्या करें। तो उन्होंने ये सोचा कि मध्य प्रदेश के जो इलाके उत्तर प्रदेश के आसपास लगते हैं, महोबा के, मौरानीपुर के, लोगों ने वेडिंग वेन्यू शिफ्ट कर दिए। वो कहा कि अब शादी मध्य प्रदेश में नहीं होगी, उत्तर प्रदेश में होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ था। तमाम जिला अधिकारियों ने कह दिया कि सब, अगर आपने शादी की और हमको पता चल गया तो आप मुसीबत समझिए, 180 जो धारा है आईपीसी की वो लगा दी जाएगी, 180, 188, और 188 में आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। न केवल दूल्हे दुल्हन की गिरफ्तारी होगी, बल्कि जो लोग आमंत्रित हैं उनकी भी धरपकड़ हो सकती है, और जो अधिकारी ये सुनिश्चित करने में विफल रहा कि शादी नहीं होनी चाहिए, वो भी पकड़ लिया जाएगा। तो 3 ओर से मुसीबत, लेकिन शादी तो शादी है, कहाँ रुक रही है। अब अकेले उज्जैन का मामला लीजिए, झाबुआ में था, उज्जैन में था, ग्वालियर में था। उज्जैन के तो जिलाधीश ने सरकारी आदेश के बाद एक और आदेश जारी किया कि इस पर सख्ती से अमल किया जाए। वो भी लोगों ने मान लिया कि चलिए सख्ती से अमल कर लीजिए आप, लेकिन उसके आदेश के अंत में ये लिखा था कि अगर आपने शादी कर ली और उस मई के महीने में 200 से ज़्यादा शादियां जो ज़िला का प्रशासन था ज़िले का, उसने रोकी, लेकिन उससे ज़्यादा शादियां हो गई। अब उन्होंने कहा कि जिनकी शादी हुई है उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, शादी का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा कि इनका विवाह हुआ। वो शादियां सब की सब एक लाइन से अवैध मानी जाएंगी, इल्लीगल। अब मुसीबत यह है कि दूल्हा दुल्हन शादी हो गई, माँ बाप ने शादी करा दी, सब कुछ हो गया, विदाई हो गई लड़की की, वो घर आ गई, लेकिन वो पत्नी ही नहीं है, क्योंकि वो अवैध है, विवाह ही अवैध है, तो पति भी अवैध और पत्नी भी अवैध। तो ये एक ऐसी मुसीबत लोगों के सामने आई कि उसका कुछ उनको समझ में नहीं आया कि इससे निपटे कैसे। और अगर यही है तो इसके बाद अगर आल औलाद हुई, बच्चे हुए, तो अगर माँ बाप ही अवैध हैं तो बच्चे भी अवैध। तो सरकार ने तो ये कर दिया अपनी ओर से कि ये अवैध है और ये नहीं चलेगा। अब उसमें देखिए कि ये कैसे हुआ। इसलिए हुआ कि कोरोना में लोग इकट्ठा हो रहे थे और इकट्ठा होकर ये पता ही नहीं चलता था कि किसको कोरोना है किसको नहीं है और कौन कहाँ जाएगा। और अगर वो इकट्ठा हुए और उसमें से कोई ऐसा हुआ जिसको कोरोना है और उसने फैला दिया, तो मुसीबत
सबके लिए होगी, सरकार के लिए भी होगी। सरकार करती भी क्या, रोक पकड़ धरपकड़ सब कुछ कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि लोग मान जाएं, लेकिन लोग मानने पर राजी ही नहीं थे। और अगर राजी नहीं थे तो सरकार ने तो साफ कह दिया कि अब जो कुछ भी हुआ है मई के महीने में वो अवैध है। महाकाल की नगरी में 200 से ज़्यादा अवैध शादियां, 200 से ज़्यादा लोग बिना विवाह के, बिना सर्टिफिकेट, बिना सरकारी मान्यता के रह रहे। ये अजीब सी सूरत पैदा कर दी इस आदेश ने मध्य प्रदेश सरकार के। अब देखिए, ये कोई यहीं ऐसा हुआ है, ये नहीं है कि सरकारी आदेश आ गया कि आपकी शादी अवैध घोषित की जाती है और एक थोक में शादियां अवैध घोषित की गई। ये 1913 में भी हुआ था। 1913 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे और वहाँ केप के इलाके में एक आदेश आया। सार्ले एक जज था, उसने कह दिया कि जिसकी हिंदुस्तानियों के 60,000 के करीब हिंदुस्तानी उस समय रहते थे वहाँ केप में और दूसरे इलाकों में, उसके आसपास के नटाल में। तो उसने कह दिया कि जिनकी शादियाँ रजिस्टर नहीं हुई हैं दक्षिण अफ्रीका में, वो सब अवैध। यानी आपकी शादी हुई हो, आप भारत से शादी करके आए हों या आपने दक्षिण अफ्रीका में शादी की हो, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है सरकारी तो आपका विवाह अवैध। यानी वो जो पत्नियां उन लोगों के साथ थीं, वो एक झटके में कलम के एक आदेश से रखैल बना दी गई। गांधी को ये बात जब पता चली तो उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल अनुचित है, इसका विरोध होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने घर जाकर कस्तूरबा से ये बात बताई। और एक किस्सा आता है, एक साहित्य अकादमी की एक किताब है जिसमें उन्होंने कथा की शक्ल में, उपन्यास की शक्ल में लिखा है। केरल के एक लेखक हैं उनकी, और ये पुरस्कृत किताब है साहित्य अकादमी से। उसमें लिखा है कि गांधी जी ने उनसे कहा कि जब कस्तूरबा आगे आई तो उन्होंने कहा नहीं तुम मेरे पास मत आओ क्योंकि तुम मेरी पत्नी नहीं हो। तो कस्तूरबा ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, और वो जो बच्चे बगल के कमरे में सो रहे हैं वो, उन्होंने कहा वो तुम भी अवैध, वो भी अवैध। कस्तूरबा को गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा कि मैं तो इसका विरोध करूंगी। तो उन्होंने कहा देखो, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें मेरे साथ रहना है विरोध करोगी, तो मुझे लगता है कि मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन अगर सबके लिए करना चाहती हो तो मुझे कोई समस्या नहीं। तो उसके बाद 20 मील लंबा जुलूस निकला, लोग एक साथ सड़क पर उतर आए। पहली बार महिलाएं और बच्चे किसी जुलूस में शामिल हुए और उनकी गिरफ्तारियां हुई, धरपकड़ हुई। गांधी भी उसमें पकड़े गए, सब लोग पकड़े गए और इन सबको जेलों में बंद कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि एक कागज का टुकड़ा आपके पास नहीं है, एक सरकारी फरमान है कि आपकी शादी अवैध है, आप पति पत्नी नहीं हैं। तो अगर नहीं हैं, और हिंदुस्तान में तो कोई रिवाज ही नहीं था कभी इस तरह का कि आप रजिस्ट्री कराएं शादी की। ज़्यादातर लोग, जो लोग आते थे, वो देख के बता देते कि हाँ इनकी शादी हुई है, ढोल बजा, नाच गाना हुआ, सब लोग मौजूद थे, फला फला, और उतना ही मान लिया जाता था। बाद के वक्त में तस्वीरें खींची जाने लगी तो लोग तस्वीर दिखा देते थे कि ये शादी की तस्वीर है, उस पर बात बन जाती थी। लेकिन ये सरकारी आदेश के बिना, अब तो दुनिया बदल गई है, तो बिना कागज़ पत्तर के तो कुछ भी नहीं होता। जैसे वहाँ असम में लोग परेशान घूम रहे हैं कि कैसे नागरिकता साबित करें, वैसे आप कैसे साबित करें कि आप विवाहित हैं, क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो ये लोगों को कहना पड़ेगा, सरकारों को समझना पड़ेगा कि ये मामला इतना आसान नहीं है। सरकार को वो आदेश वापस लेना चाहिए, और अगर कोई शादी हुई है वो नियमों का उल्लंघन करके ही हुई हो, लेकिन आप उन पर दंड लगा लें, कुछ कर लें, लेकिन आप उसे अवैध नहीं कह सकते। ये कितनी जिंदगियों का सवाल है, ये कोई आसान चीज़ नहीं है, ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है, गुड्डे गुड़िया की शादी नहीं है। ये लोग हैं, और वो लोग हैं जो अपनी आयु जो शादी की तय की है सरकार ने, वो पार कर चुके हैं। उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप अवैध मान लें, सिवाय इसके कि सरकार ने एक फरमान जारी कर दिया है।
तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश की सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, आदेश वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये खेल नहीं है, अंततः शादी है। तो अवध पंच में आज इतना ही भैया। अगले अंक में मिलेंगे तो किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। मुझे लगता है मैं कहता कोई और विषय हूं, लेकिन घूम फिर कर कोरोना पर आ जाता हूं, और मुझे ये भी महसूस होता है कि इसकी ज़रूरत है, ये करना ही चाहिए हमें, क्योंकि उसके कितने पहलू हैं, ये सब लोगों के सामने आ भी नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी कहानियां होंगी जो अनसुनी रह जाएंगी। अगर हम उनमें से कुछ चीज़ें आप तक पहुंचा सकते हैं तो शायद हम मदद ही कर रहे होंगे लोगों की, और अच्छी ज़िंदगी, बेहतर ज़िंदगी की कामना कर रहे होंगे कि आप, अगर कोई नियम है, सरकार ने कोई नियम बनाया है और आपके लिए है, आपकी हिफाजत के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, तो उसे मानिए, और उसका उल्लंघन करके कोई तमगा नहीं मिलने वाला है आपको। लेकिन सरकार को भी ये समझना चाहिए कि आदेश कैसे होने चाहिए और उन पर अमल के लिए कितनी सख्ती की जानी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि आप एक बिल्कुल कायदे से विवाहित दंपति को अवैध घोषित कर दें। तो भैया अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे मधुकर उपाध्याय को अनुमति दीजिए। राम राम भैया।